हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज कम्युनिकेशन के पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कंप्राइज करता है 8 मेजर कंपोनेंट्स को, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द कम्युनिकेशन थ्योरी, जो बनाते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी के ऑब्जेक्ट को। दे आर सो इंटीग्रल एंड इंटरडिपेंडेंट, और ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दैट दे आर कंसीडर्ड एज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। और इन्हीं को हम बेसिक एलिमेंट मानते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस का। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं सोर्स। इज दैट विच प्रोड्यूसेस अ मैसेज, यानी कि सोर्स क्या होता है, एक मैसेज को प्रोड्यूस करता है और सीक्वेंस करता है मैसेजेस को टू बी कम्युनिकेटेड टू हैव द रिसीविंग टर्मिनल, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट करता है रिसीव करने के लिए टर्मिनल को। फिर आता है हमारा सेंडर। सेंडर रिफर करता है ट्रांसमीटर which operates on the message in some way to produce a signal suitable for transmission over the channel. सेंडर क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है आगे, जो कि ऑपरेट करता है मैसेज को इन सम वे, यानी कि कुछ तरीकों से, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सिग्नल को जो कि सुटेबल हो ट्रांसमिशन के लिए ओवर द चैनल। अगला होता है चैनल। चैनल मेयरली द मीडियम यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। जो चैनल होता है वो एक मीडियम होता है जो यूज करता है ट्रांसमिट सिग्नल के ट्रांसमिशन को फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ट्रांसमिट से लेके रिसीवर तक। हिंदी में देखते हैं संचार के घटक। संचार में 8 प्रमुख घटक शामिल हैं जो संचार के सिद्धांत के अध्ययन का उद्देश्य बनाते हैं। वे इतने विभिन्न व अन्योन्याश्रित हैं कि उन्हें किसी भी संचार प्रक्रिया का मूल तत्व माना जाता है। वे सम्मिलित करते हैं स्रोत। स्रोत वह है जो प्राप्तकर्ता टर्मिनल को संप्रेषित करने के लिए एक संदेश या संदेशों का अनुक्रम उत्पन्न करता है। फिर आता है प्रेषक। ट्रांसमीटर को संदर्भित करता है जो चैनल पर प्रसारण के लिए उपयुक्त सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किसी तरह से संदेश पर काम करता है। फिर आता है चैनल। मात्र ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम है। अगला हम देखते हैं हमारा रिसीवर। रिसीवर परफॉर्म करता है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ दैट डन by transmitter reconstructing the message from the signal। रिसीवर क्या करता है, उसको एक कोई मैसेज है, एक मैसेज रिसीव करता है ट्रांसमीटर के थ्रू, जो और रिकंस्ट्रक्ट करता है मैसेज को उस सिग्नल से। फिर आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज द पर्सन और थिंग फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड। तो डेस्टिनेशन वो होता है जिस तक मैसेज पहुंचाया जाता है, जहां तक हमें मैसेज पहुंचाना होता है। फिर आता है हमारा मैसेज। मैसेज ड्राइव होता है हमारे लैटिन वर्ड मेट्री से, जिसका मीनिंग होता है टू सेंड। ये रिफर करता है कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और स्टेटमेंट दैट इज सेंड इन अ ओरल, ग्राफिक, रिटन, ऑडियो विजुअल फ्रॉम द रेसिपिएंट। फिर आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक एक लूप इज द लूप ऑफ मेकिंग अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो फीडबैक होता है वो एक लूप होता है जिससे क्या किया जाए, दोनों तरफ से, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। और ये रिलेट करता है रिस्पॉन्स टू द मैसेज, यानी कि इसमें फीडबैक में क्या होता है, मैसेज का रिस्पॉन्स आता है। इट इज सिंपली द रिएक्शन, ये एक सिंपल रिएक्शन होता है डेस्टिनेशन ऑफ द डेस्टिनेशन बैक टू द सोर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट को हम कंसीडर करते हैं एज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के रूप में, एज इट डिसाइड्स द गिवन कम्युनिकेशन, और ये डिसाइड करता है जो गिवन कम्युनिकेशन प्रोसेस को, एंड फिक्स करता है ऑल दी अबव सेट 7 कंपोनेंट्स, यानी कि जो बाकी जो 7 कंपोनेंट्स है उनको फिक्स करने का काम हमारा कॉन्टेक्स्ट करता है। ये रिफर करता है बैकग्राउंड, ये रिफर करता है बैकग्राउंड को, और जो हमारा एनवायरमेंट है इमीडिएट एंड फार, स्पेस एंड टाइम, और जो स्पेस और टाइम में वो एक लार्जर रोल प्ले करता है ऑफ अ गिवन कम्युनिकेशन। अ गुड कम्युनिकेशन मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट और इवन सेम पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। और एक अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब है कि डिफरेंट थिंग्स को बताता है टू डिफरेंट और इवन सेम, यानी कि वो डिफरेंट बता सकता है और सेम भी बता सकता है पीपल एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि अलग अलग जो पीपल होंगे उनको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मैसेज भी वो पहुंचा सकता है हमारा कम्युनिकेशन। हिंदी में देखते हैं इसको। रिसीवर। रिसीवर ट्रांसमीटर द्वारा किए गए ऑपरेशन का उल्टा ऑपरेशन करता है, सिग्नल से संदेश का पुनर्निर्माण करता है। गंतव्य वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके लिए संदेश अभिप्रेत है। संदेश लैटिन शब्द
मिटेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भेजना। यह एक अवधारणा, सूचना, संचार या कथन को संदर्भित करता है जो प्राप्तकर्ता को मौखिक, ग्राफिक, लिखित, श्रव्य रूप में भेजा जाता है। फीडबैक संदेश की प्रतिक्रिया से संबंधित दो तरफा संचार प्रक्रिया बनाने का लूप है। यह बस गंतव्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत पर प्रतिक्रिया है। फिर आता है हमारा संदर्भ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि यह दी गई संचार प्रक्रिया को तय करता है और उपरोक्त सभी 7 घटकों को ठीक करता है। यह पृष्ठभूमि और परिवेश को संदर्भित करता है। तत्काल और दूर स्थान और समय किसी दिए गए संचार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक अच्छे संचार का अलग-अलग समय पर अलग-अलग या एक ही लोगों के लिए अलग-अलग मतलब होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम इन कंपोनेंट्स को पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से। सो थैंक यू वेरी मच।